बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों YouTube पे अगर आप काम कर रहे हैं तो YouTube में सबसे अहम फीचर ये होता है कि जब आप वीडियो बनाते हैं, वीडियो को अपलोड करते हैं, तो वीडियो को अपलोड करते हुए आपको एक अच्छा सा और प्यारा सा थंबनेल जो है वो ज़रूर अपलोड करना होता है या अपनी वीडियो के ऊपर लगाना होता है। जिस तरह ये मेरे पास YouTube ओपन है और इसमें आप देखें तो डिफरेंट तरह के थंबनेल आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो वीडियोस के ऊपर आपको चीज़ नज़र आ रही है ये एक्चुअल वीडियो के अंदर शायद नहीं है, लेकिन ये ऊपर एक फ़ोटो लगा हुआ है लाइक दिस। इस वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ या इसके ऊपर करता हूँ तो देखें प्ले कुछ और हो रहा है, लेकिन ऊपर कुछ और जो है वो थंबनेल लगा हुआ है, यानी एक पिक्चर लगी हुई है जिस पे आप उर्दू लिख सकते हैं, जिसके ऊपर आप इंग्लिश लिख सकते हैं या डिफरेंट तरह के जो है कोट्स वगैरह लिख सकते हैं। ये नीचे काफ़ी सारी वीडियोस हैं मोटिवेशन वाली, मैंने सर्च की हुई। अगर मैं ऑल वीडियोस पे जाऊँ, ये YouTube मैंने ओपन किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारी वीडियोस पे उर्दू में थंबनेल लिखा हुआ है, बहुत सारी जो है इंग्लिश में है और डिफरेंट पिक्चर्स लगा के उन्होंने इसको खूबसूरत बनाया हुआ है। मकसद ये होता है कि जो ही कोई व्यूवर आए तो वो फौरी तौर पर क्लिक करे। अब ये इस तरह की देख लें, ये जो जन्नत का शहर और परीज़ाद और ये जो बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब सवाल ये है कि इस थंबनेल को हम HD फाइल में कैसे बनाएं और आसानी के साथ कैसे बनाएं, क्योंकि थंबनेल बनाना हमें लगता है कि शायद बहुत मुश्किल है और स्पेशली उर्दू लिखना जो है थंबनेल में वो बहुत मुश्किल है। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम एक अच्छा सा खूबसूरत सा HD फॉर्म में थंबनेल बनाते हैं और फिर उस थंबनेल को किस तरह हम YouTube पे अपलोड करते हैं। ये जनाब आज की वीडियो हम आज की वीडियो में देखेंगे। इसके लिए मेरे पास जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो है फोटोशॉप, अडोब फोटोशॉप। ये एक थंबनेल रिसेंटली मैंने जो वीडियो अपलोड की है दी इंस्पिरेशन एकेडमी पे, चूँकि दी इंस्पिरेशन एकेडमी का मकसद है कि आपको हर तरह की चीज़ सिखाना, तो उस पर ये मैंने लास्ट टाइम हाउ टू रिमूव वीडियो बैकग्राउंड, ये देखिए उर्दू भी इसमें लिखी हुई है, पिक्चर भी लगी हुई है और इंग्लिश भी लिखी हुई है और खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग की गई है। ये मैंने खुद की है, लेकिन आज इसी अडोब फोटोशॉप के अंदर हम एक नया थंबनेल बनाएंगे और इसी वीडियो का जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ इसी का थंबनेल बनाएंगे। कैसे बनाना है इसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आप लोगों को दो सॉफ्टवेयर चाहिए। एक सॉफ्टवेयर आपको चाहिए अडोब फोटोशॉप, जिस तरह ये मेरे पास ओपन है, कोई भी वर्जन हो जाए, और दूसरा आपको चाहिए InPage। और InPage ये मेरे पास पड़ा हुआ है 2016, आप कोई भी InPage ले सकते हैं। अब ये दोनों सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किए हुए हैं। ये मेरे पास ओपन है जनाब InPage, इसके अंदर ये कुछ लिखा हुआ है। मैं इसमें आज का जो हमने बनाना है थंबनेल उसके हवाले से लिखता हूँ। ये जो जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। ये जनाब रिमूव हो गया। आज हमने जो लिखना है, अब इसमें समटाइम ये होता है कि हमें उर्दू भी लिखनी होती है साथ इंग्लिश भी लिखनी होती है। तो ये कोने पे देखें तो एक ऑप्शन बना हुआ है, ये लिखा हुआ है उर्दू। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इंग्लिश आ जाएगा। बस सबसे पहले मैंने लिखना है फोटोशॉप, तो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, तो फोटोशॉप आ गया। अब फोटोशॉप इसके बाद मैंने जनाब उर्दू में लिखना है, तो ये इसी तरह कोने पे आ जाएंगे। नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश पे क्लिक किया तो उर्दू आ गया। अब यहाँ पे मैंने जाना है और स्पेस देनी है। स्पेस के बाद मैंने लिखना है कि फोटोशॉप में, अब ये जो उर्दू में लिख रहा हूँ इसके लिए दो चीज़ें और आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं। अगर आपने InPage ले लिया है, मैंने लिख दिया, लेकिन ये देखें ये फ़ाइल है, इस फाइल के ऊपर क्लिक करना है। न्यू करेंगे तो नई फाइल ओपन हो जाएगी, लेकिन मेन चीज़ इसके अंदर जो है वो एडिट पे है। एडिट पे आप जाएंगे तो ये नीचे है प्रेफरेंस, ये प्रेफरेंस वाला ऑप्शन है। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ये कीबोर्ड प्रेफरेंस है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें कुछ यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। फॉन्टिक आ रहा है, फारसी आ रहा है, अरेबिक आ रहा है, कश्मीरी आ रहा है। आपने ये फॉन्टिक पे ही क्लिक करना है। मेरा फॉन्टिक पे है। अगर आप इसको व्यू करना चाहते हैं कि कौन से वर्ड के साथ उर्दू का कौन सा जो है वो वर्ड मैच करेगा, तो इसके ऊपर ये क्लिक करें, ये व्यू, ये देखिए ये आपको पता चल जाएगा कि डी के साथ आप डाल लिख सकते हैं, स्मॉल जो डी है उसके साथ डाल लिख सकते हैं। ये उर्दू की डिफरेंट, इसको एक दफ़ा आप पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप भूलते हैं तो यहाँ आके आप दोबारा इसको देख सकते हैं। खैर मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ, मैं यहाँ से इसको भी क्लोज़ करता हूँ। मैं आगे अपना ये जो थंबनेल के ऊपर मैंने उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके लिखनी है वो लिखता हूँ। फोटोशॉप में आगे मैं लिख रहा हूँ जी
उर्दू लिखें। बिल्कुल वही चीज़ जो मैं अपने थंबनेल के ऊपर लिखूँगा वही यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जनाब आ गया जी। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, उसको ठीक करना है। फोटोशॉप में उर्दू लिखें और स्पेस दबा लें और अपनी अब YouTube वीडियो मैंने लिखना है। ये इंग्लिश में लिखना है तो दोबारा मैं ये नीचे कोने पे आऊँगा, यहाँ पे उर्दू वाला इसको क्लिक करूँगा इंग्लिश पे, तो यहाँ वापस आ जाना है। तो यहाँ पे YouTube वीडियोस लिखना है, तो YOUTUB यूट्यूब वीडियो VIDEO, ये जनाब आ गया जी। फोटोशॉप में उर्दू लिखें और अपनी YouTube वीडियो, आगे मैंने लिखना है स्पेस दबाएं। उर्दू में लिखना है तो फिर वापस आना पड़ेगा, ये उर्दू पे क्लिक करें। अब यहाँ पे इंटर का बटन दबा लें ताकि नीचे वाली लाइन पे आप चले जाएं। तो जब आप इधर पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है जनाब, और यहाँ पे आप उर्दू में लिखेंगे के लिए के स्पेस दबाएं लिए के लिए आ गया जी HD थंबनेल। अब HD थंबनेल के लिए फिर मुझे इंग्लिश चाहिए और फिर मैंने यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे लिखें जनाब HD थंबनेल बनाएं। अब बनाएं मैंने लिखना है, इसके लिए फिर मुझे उर्दू पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये उर्दू आ गई तो ये वापस यहाँ पे आना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको चेक कर लेना है, आपने क्लिक सही से करना है। बनाएं तो बी नून, ये मैं लिख रहा हूँ बनाए, ठीक हो गया जी, ये आ गया जी। फोटोशॉप में उर्दू लिखें और अपनी YouTube वीडियो के लिए HD थंबनेल बनाएं। अब इसको आप चाहें तो यहाँ मुकम्मल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ऑल कर लें तो सब हो जाएगा। ये ऊपर फ़ॉन्ट है, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल फ़ॉन्ट जो है नूरी नस्तलीक चलता है तो आपने यही रखना है। अगर नहीं नूरी नस्तलीक तो ये ऑप्शन है, यहाँ से नूरी नस्तलीक आपने सेलेक्ट कर लेना है। कलर यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम फोटोशॉप में चेंज करेंगे। इसको अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड आप कर लें, ये मैंने बोल्ड कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको जो है सेव करना है, ये सबसे अहम चीज़ है, इसको आपने लाजमी समझना है। यहाँ पे फाइल पे आए, फाइल पे या आपने ये नहीं करना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ पे नहीं आना है ना, सेव में जाना है। क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो लिख के यहाँ पे सेव के बटन पे आ जाते हैं, यहाँ पे नहीं। आपने ये नीचे आना है, नीचे से देखें तो 3rd नंबर पे आ रहा है एक्सपोर्ट पेज, इसके ऊपर क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक करना है। तो ये देखें ब्राउज़ है, ब्राउज़ पे क्लिक करना है, यानी जहाँ पे आपने सेव करना है। मैं डेस्कटॉप के ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप किसी में भी कर सकते हैं, कोशिश करें डेस्कटॉप पे करें। यहाँ पे डेस्कटॉप कर लें, यहाँ पे कोई एक नाम लिख लें। मैं PH लिख लेता हूँ याद रखने के लिए, PH मैंने लिख लिया, कोई भी फाइल नेम है। अब ये और इम्पॉर्टेंट है, सेव एज़ टाइप, यहाँ पे आपने रखना है EPS, ठीक है, ये EPS आ गया। अब आपने यहाँ से सेव कर देना है, ये कंफर्म कर लेना है। ये यूज़र नेम मुबशिर मुगल और आगे डेस्कटॉप PH EPS, यहाँ पे EPS आएगा तो जाके ये एडोब फोटोशॉप में ओपन होगी। इसको ओके कर दें। अब जनाब हम चलते हैं फोटोशॉप में। फोटोशॉप पे आए, फोटोशॉप के लिए हमने अब नया जो है वो थंबनेल बनाना है, तो फाइल पे आना है। फाइल पे आके आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इसकी कस्टमाइजेशन जो है ओपन हुई है। ये विड्थ है, विड्थ आपने रखनी है 1280, ये YouTube के लिए बेस्ट होती है। इसके अलावा अगर आप नीचे या ऊपर कर देंगे तो वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। 1280 आगे ये पिक्सल लाजमी सेलेक्ट करने हैं, इतने पिक्सल होना चाहिए। हाइट इसकी होनी चाहिए 720। रेजोल्यूशन आप बढ़ा सकते हैं लेकिन 96 रेजोल्यूशन अच्छी होती है। कलर के लिए RGB ये ठीक है। बैकग्राउंड फ़िलहाल हम वाइट ही रख रहे हैं, हम इसको बाद में चेंज कर लेंगे। यहाँ से हम ओके करते हैं। अब ये जो मेरे पास ओपन हुई है ये एग्जैक्ट जो है YouTube के लिए HD थंबनेल हमें बना के देगा। अब हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे इसके ऊपर प्लेस करनी है। सबसे पहले हम ओपन करते हैं, जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर जो हमने
PH के नाम से एक फ़ाइल यहाँ पे रखी थी, ये है जी PH। इसको डबल क्लिक कर लें या यहाँ से ओपन कर लें। ओपन किया, अब यहाँ से अहम चीज़ है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है रेजोल्यूशन 72, तो यहाँ पे इस रेजोल्यूशन को बढ़ा देना है। यहाँ पे 300 रेजोल्यूशन आपने रखनी है और कलर जो है वो RGB रखना है आपने। यहाँ से ओके कर दें। ये ओके किया तो ये देखें जी, तो ये जनाब वो उर्दू या उर्दू प्लस इंग्लिश ओपन हो गई है जो हमने सेव की थी अपने इन पेज से। तो यहाँ पे ये फ़ोटोशॉप के अंदर आ गई। अब हमने इसको कैसे रखना है, ये चीज़ बड़ी आम है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको जूम कर लें, ये नीचे जूम वाला बटन है, यहाँ पे जूम कर लें। जूम का फ़ायदा ये है कि आप इसको अच्छे से क्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने चूँकि क्रॉप करके लेके जाना है, मैं क्या करता हूँ जनाब, ये देखें, ये यहाँ से सिलेक्ट करना है, इसको यूँ सिलेक्ट किया और पहले मैं सिर्फ इसको कट करता हूँ। ये चूँकि ट्रांसपेरेंट फाइल है, यहाँ पे Ctrl X कर लें। Ctrl X मैंने किया, ये यहाँ पे कट हो गया। अब मैंने जाना है वापस जनाब, यहाँ पे जो मैंने रखी हुई थी इसके ऊपर Ctrl V आपने करना है, Ctrl V। अब इसको जो है फाइल को थोड़ा सेट करने के लिए आपने करना है Ctrl T, कैपिटल T, Ctrl T किया तो ये सिलेक्ट हो गया। इसको यहाँ से कर्सर की मदद से थोड़ा सा कम कर लें और इसको मैं उठा के यहाँ पे कहीं पे रख देता हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि बाकी चीज़ें भी हमारी आ जाएं। तो फ़ोटोशॉप में उर्दू लिखें और अपनी ये आ गया। दोबारा हम जाएंगे उसी फाइल में। अब यहाँ पे जितनी चीज़ हमें चाहिए उतनी हमने ले लेनी है। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ तक, ये देखें, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जी। ये मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको भी Ctrl X कर रहा हूँ, इसको मैं दोबारा ले जाता हूँ उसी फाइल में, यहाँ पे Ctrl V कर देता हूँ। Ctrl V किया, फिर Ctrl T करके इसको एडजस्ट करना है। आप किसी भी साइड पे कर सकते हैं, मैं इस तरह इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जनाब मैंने लिख लिया, ये देखें जी, ये आ गया। इसको भी मैं एंटर करता हूँ। फिर मैंने जाना है जो पिछली चीज़ रह गई है। अब ये देखें तो ये दो चीज़ें, कुछ ऊपर आ रहा है कुछ नीचे आ रहा है। बहरहाल इसको एडजस्ट किया जा सकता है, नो इशू, इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्योंकि ये गलती हमारी इन पेज पे हुई, हम इसको एक लाइन में लिखते तो आसान हो जाता। बहरहाल यहाँ पे HD थंबनेल, इसको मैंने कट किया, ये Ctrl X, इसको मैं ले आया जनाब, ये Ctrl V यहाँ पे कर दिया, फिर Ctrl T करना है, सेलेक्ट हो गया। अब इसको मैंने यहाँ पे जनाब रख देना है, ये थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, ये यहाँ पे आ गया। अब एक चीज़ रह गई थी कि बनाएं, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, Ctrl X किया। अब इसको बेशक आप ख़त्म कर दें और यहाँ पे आ जाएं, Ctrl V कर दें, फिर Ctrl T करें ताकि इसको आप एडजस्ट कर सकें। आप एक एक वर्ड भी यहाँ पे कर सकते हैं जिस तरह आपको आसान लगे। ये जनाब हमारे पास चीज़ ओपन होगी। अब ये हमने लिख लिया है, ये तो आ गई उर्दू और प्लस इंग्लिश हमारे पास। इसके पीछे बैकग्राउंड अगर हम लगाना चाहते हैं तो एक काम आप करें, यहाँ पे जाएं, ये शेप्स में इसके ऊपर क्लिक करें तो मसलन ये राउंडेड शेप है, रेक्टेंगल है, इसको हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट से क्लिक करके हम इसको ये बना लेते हैं जनाब। ये लेट सपोज़ हम अगर ग्रीन ही रखते हैं तो अब चूँकि ये इसके ऊपर आ गया, ये देखिए यहाँ पे ये लेयर्स ओपन है। तो आपने क्या करना है, इस ग्रीन को यहाँ से उठाना है, इधर बैकग्राउंड के ऊपर रखना है। ये देखें, अब इनका कलर भी हम चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कोई अगर फ़ोटो वगैरह इसके ऊपर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास एक फ़ोटो यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं ओपन करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ। ये मेरे पास ये एक लड़के का ट्रांसपेरेंट फ़ोटो पड़ा हुआ है। आप चाहें तो गूगल करके ट्रांसपेरेंट यानी PNG फाइल ओपन कर सकते हैं। इसको भी मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने जनाब सेलेक्ट किया, Ctrl X किया, ये कट हो गया। इधर जाके Ctrl V कर देना है, Ctrl V फिर Ctrl T से ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इस फ़ोटो को जहाँ भी आप चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। मसलन मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, ये देखें जी, ये मैंने एडजस्ट कर लिया। अब मैं अगर कुछ और लिखना चाहता हूँ तो वो भी लिख सकता हूँ, लेकिन एक कॉमन मिस्टेक है जो हम यूट्यूबर करते हैं जब हम थंबनेल बना रहे होते हैं, हम थंबनेल पे बहुत ज़्यादा जो है लिख देते हैं।
तो ज़रूरत से ज़्यादा आपको वहाँ पे नहीं लिखना, ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो फ़ोटोज़ भी नहीं लगाने। एक आध और हम फ़ोटो यहाँ पे ये नीचे चूँकि स्पेस बाकी यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये काफ़ी है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने लेयर्स बनाई हैं, उर्दू में लिखा है, इसका कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो हो सकता है। मसलन मैं कलर कैसे चेंज करता हूँ जी, ये जो ब्लैकिश है इसको ब्लैक ही रहने देते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए एक मैं काम करता हूँ। ये लेयर वन है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करना है अपने माउस से, लेफ़्ट डबल क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखें, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पे कलर ओवरले पे क्लिक करूँ तो ये देखें, ये पीछे कलर चेंज हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे इसके ऊपर अगर और क्लिक करें तो ये कलर आ गया। यहाँ पे क्लिक करके आप वाइट, ब्लैक कोई भी रख सकते हैं। जैसे ये वाइट मैंने रख दी है, आप चाहें तो रेड रख लें, कोई भी अपनी मर्ज़ी से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ब्लैक ही रखूँगा। स्ट्रोक है, स्ट्रोक मैंने दिया, स्ट्रोक पे जाके इसका कलर चेंज करना है। इसको हम जो है वो ये वाइट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा साइज़ जो है वो बढ़ा देते हैं। ये देखें, अब ये अच्छा लग रहा है। अब मैंने बाकी लेयर्स के ऊपर भी लेके आना है, तो सिंपली दूसरी लेयर पे जाएं। ठीक है, दूसरी लेयर पे जाएं तो ये तो ब्लैक ऑलरेडी है, हमने सिर्फ स्ट्रोक चेंज करना है। स्ट्रोक पे जाएं, स्ट्रोक पे ये क्लिक करें, ये ब्लैक है तो इसको आप वाइट कर दें, इसकी थोड़ी जो है वो साइज़ जो है वो बढ़ा दें, फिर जनाब वापस आ जाएं। ये आपको समझ आ रही है। अब तीसरी लेयर थी ये हमारे पास, इस पे क्लिक करें और इसका भी स्ट्रोक जो है इसको हम दे देते हैं, लेट्स सपोज इसको भी वाइट ही देते हैं। वाइट देना है तो इसको भी हम यहाँ पे, मैं इकट्ठा भी कर सकता था, अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ये जनाब हो गया। अब चूँकि ये बनाए, ये भी हमने अलग रखा हुआ था, तो इसके लिए ये ऊपर ले रहा है, इसके ऊपर डबल क्लिक मैंने की, ये ओपन हो गया। इस पे जाना है आपने स्ट्रोक में और स्ट्रोक पे कलर हमने वाइट कर देना है, ये वाइट कर दिया। इसको भी साइज़ में हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये जनाब आ गया जी फ़ोटोशॉप में उर्दू लिखें अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए HD थंबनेल बनाएं। ये हमने लिख लिया। आप चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ये जो बैकग्राउंड हमने वाइट रखा है इसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए ये नीचे जाना होगा आपने, ये देखें बैकग्राउंड है, ये आगे एक लॉक लगा हुआ। लॉक का मतलब ये है कि इसको आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। यहाँ से इसको लेफ़्ट क्लिक करके पकड़ना है और ये नीचे जो है ये कॉपी वाला है, ये यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये एक कॉपी बन गई। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे तो इसका भी ये पूरा पैटर्न आपके पास आ गया। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने क्लिक किया, ये जनाब इसका कलर चेंज हो गया। हम चाहें तो इस कलर को यहाँ पे क्लिक करके और भी कोई रख सकते हैं। मसलन हम इसको अगर रेड रखना चाहते हैं, ये रेड आ जाएगा। अगर हम इसको जो है कोई और कलर देना चाहते हैं, मसलन ये कलर है, ब्लैकिश है या फिर वाइट है, डिम लाइट है, ये थोड़ा बेहतर लग रहा है, ये मैं रख सकता हूँ। कोई भी आप यहाँ से कलर देखें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर उसी को रखना चाहूँ तो ये मैं वापस आ गया जनाब, ये उसी को मैंने रख दिया, यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये जो हमने एक रेक्टेंगल बनाई थी, इस रेक्टेंगल को भी हम डिफरेंट कलर दे सकते हैं। मसलन यहाँ पे डबल क्लिक करें इस रेक्टेंगल के ऊपर, तो ये देखें कलर ओवरले ये आगे, चूँकि ये बैकग्राउंड में भी यही था तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करें तो ये मसलन ये आ गया जी। हम इसको कोई भी कलर यहाँ से दे सकते हैं, हम इसको रेड दे सकते हैं, ठीक है, और ये ग्रीन दे सकते हैं, ब्लू दे सकते हैं, कोई भी कलर हम डिफरेंट तरह का इसको दे सकते हैं। और अगर हम वो पुराने वाला रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं होगा। हम अगर पुराना रखना चाहते हैं तो ये कैंसिल पे क्लिक कर दें, कैंसिल पे क्लिक किया, यहाँ पे इसको अनसेलेक्ट कर दें तो वही जो दोबारा आ गया जो हमने चीज़ पहले रखी हुई थी। अब एक और काम इसके ऊपर हो सकता है कि ये जो मैंने पीछे रेक्टेंगल बनाई है इसके एजेस को कोई और कलर दें, तो इस पर डबल क्लिक करें और इसको स्ट्रोक दे दें। ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक पे हमने क्लिक किया, वैसे ब्लैक आ गया लेकिन स्ट्रोक हम वाइट भी दे सकते हैं। ये देखें जी, ये अगर हम वाइट देना चाहें, इसको अगर साइज़ बढ़ाना चाहें तो ये देखें जी, ये साइज़ भी इसका बढ़ गया है। ये मैं इसको ओके कर देता हूँ।
लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, लिहाजा हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये डायरेक्टली आप यहाँ से ये देखिए स्टॉक नज़र आ रहा है, इसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पे एक और काम करते हैं, ये यहाँ पे लिखते हैं जी कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स। अब मैं ज़्यादा लिख सकता हूँ लेकिन मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ। इसको कंट्रोल ए कर लें, सिलेक्ट हो गया। यहाँ से इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, फिर इसको बोल्डली रखना चाहिए। कलर चेंज कर सकते, कलर खैर बार में भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं वाइट रख देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब इसको यहाँ पे ओके कर दीजिए। आप कंट्रोल टी करें, इसको एडजस्ट करें, तो ये देखें जी, इसको मैं मसलन यहाँ पे रख रहा हूँ, ये यहाँ पे इसको रख रहा हूँ जी। कॉमन मिस्टेक्स थोड़ा सा यूँ रख दिया। अब इसके ऊपर मैंने इंटर दबाया। अब इसको भी थोड़ा सा हमने अगर कलरिंग इसकी करनी है तो हम एक काम करते हैं, हम ये कलर ओवरले में जाते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं येलो, ये येलो कलर, येलो आ गया। येलो को एक और हम यहाँ पे शेडो भी दे सकते हैं, ये शेडो दे दिया, थोड़ा और वाज़े हो गया। हम चाहते हैं इसको स्टोक भी दें, तो स्टोक हम इसको ब्लैक ही देते हैं लेकिन इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। ये देखें जी, ये है कि अब ये साफ जो है वो पड़ा जाएगा। इसको अगर आपने इधर उधर एडजस्ट करना है तो ये मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है। अब ये हमारा थंबनेल जो है वो रेडी हो चुका है। इससे अच्छा भी थंबनेल बनाया जा सकता है। मैंने फीचर्स आपको बताए हैं कॉमनली कौन से हो सकते हैं। बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बैकग्राउंड को यहाँ पे दोबारा जो है वो चेंज करने की कोशिश, ये वाइट था और मैं इस पर डबल क्लिक अगर करता हूँ तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, तो ये इस तरह का मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या ब्लैक भी अच्छा लग रहा है, उसके साथ साथ रेड है, रेड भी अच्छा लग रहा है। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि जो आपने थंबनेल बनाना है उसके बैकग्राउंड में जो फास्ट कलर है वो नहीं रखना, आपने मध्यम कलर ही रखना है। तो मैं इसको ये यहाँ पे रख रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ये जनाब मैंने ओके कर दिया। अब इसको चेक करने के लिए कि आपकी वीडियो पे ये कैसे दिखाई देगा, आप यहाँ पे जूम पे जाएँ, ये क्लिक करें, ये माइनस वाला साइन है, यहाँ से माइनस वाला सेलेक्ट कर लें, प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला इसको करते जाएं तो ये यूं जो है वो YouTube पे दिखाई देगा स्मॉल करके, यानी आप देख सकते हैं। बढ़ाना है तो ये आप इसका साइज़ यूं बढ़ा सकते हैं, इस तरह ये शो होगा। इसमें आप चाहें तो थोड़ा बहुत चेंज करके भी देख सकते हैं, कलरिंग चेंज करके देख सकते हैं। मुझे जब मैंने इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ किया है तो एक चीज़ मुझे लग रही है कि ये जो ग्रीन कलर मैंने रखा है इसको थोड़ा सा चेंज होना चाहिए ताकि सब कुछ वाज़े नज़र आए। तो मैं इसको फिट स्क्रीन पे करता हूँ और दोबारा ये मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये जो मैंने इसका बैकग्राउंड रखा था तो ये बैकग्राउंड कदरे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। मैं इसको ओके करता हूँ। दोबारा चेक करने के लिए ये माइनस का बटन क्लिक करता हूँ, ये देखें जी अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसी को मैं ओके करने लगा हूँ, फिट स्क्रीन। अब इसको मैंने सेव करना है तो कंट्रोल एस आपने दबाना है, कंट्रोल एस। ये देखिए डेस्कटॉप के ऊपर आ गया। यहाँ पे चाहें तो जहाँ मर्जी में आप सेव कर सकते हैं, लेकिन आम चीज़ ये है कि यहाँ पे आपने फॉर्मेट इसका सेलेक्ट करना है। फॉर्मेट के लिए आपने जाना है, ये JPG ये लिखा हुआ है, JPG फाइल, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे इसको कोई नाम दे दें, मसलन मैं THM इसको नाम दे रहा हूँ, तो यहाँ पे सेव कर दें। ये फुल यहाँ पे इसकी क्वालिटी रखनी है, ये कम भी हो सकती है, ये देखें साथ साथ वो बता रहा है, और ये मैक्सिमम हमने क्वालिटी दे दी, ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ और अब इसको देखते हैं कि ये थंबनेल कैसा बना है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ऐसे ही किसी गूगल पे, तो ये देखें अब ये थंबनेल रेडी हो चुका है। इस थंबनेल को हम किसी भी वीडियो पे लगा सकते हैं। मैं सैम्पल के तौर पर एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। मसलन ये मेरी जो एकेडमी का पेज है लॉगिन हो चुका है, चैनल लॉगिन हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करते हुए मैं ये आया YouTube स्टूडियो पे। YouTube स्टूडियो पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद जनाब मैं ये ओपन होता है तो ये जनाब कंटेंट में आ गया। ये मेरे पास कंटेंट है जनाब, ये कंटेंट है। कंटेंट को मैंने ओपन किया तो ये देखें, ये डिटेल में मैं चला गया। ये मेरी रिसेंटली वीडियो है जो मैंने इस पर अपलोड की है, तो ये जनाब ओपन होगी। अब इसमें अगर मैं थंबनेल चेंज करता हूँ, ये देखें ये लिखा हुआ थंबनेल, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चेंज
तो यहाँ पे जो ही चेंज में पे क्लिक करूँगा, चेंज पे क्लिक किया तो कोई भी जो थंबनेल आप रखना चाहते हैं, ये मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं थंबनेल, वो मैं रख सकता हूँ। अब चूँकि इसका ऑलरेडी हुआ पड़ा है इसलिए मैं नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए किया। जब यहाँ पे आप इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ से आप सेव कर लेंगे, दैट्स इट। और यही आज की हमारी वीडियो का मेन थीम था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने थंबनेल बनाना सीखा होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके फीचर हैं, मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट तरीन स्टेप्स में आपको समझाऊँ। ये जो शॉर्ट कीज़ मैंने बताई हैं उनको ज़रूर याद रखना है। और कॉमन मिस्टेक जो मैंने कही कि हम लोग करते हैं, मिस्टेक ये होती है कि हम फ़ोटोशॉप पे जब थंबनेल बना रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा लिखते हैं। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इमेजेस डालने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ याद रखें, जो चीज़ आपने वीडियो के अंदर बताई भी हो वही आपने वीडियो के थंबनेल के ऊपर लिखनी है, सेम चीज़ रखनी है। अगर आप उल्टी सीधी रखेंगे तो फिर यूट्यूब आपको प्रमोट नहीं करेगा, आपकी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों तक शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।